31 जुलाई को मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में गोली चली, लेकिन 5 दिन बाद जाम हो गया जयपुर। दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिमों की भीड़ जुट गई और भीड़ जुटाने के लिए मैसेज भी बाकायदा फॉरवर्ड किए गए थे। जिन लोगों ने भीड़ जुटाई उन्होंने ये खुद बताया कि जो मैसेजेस हमने लोगों को इकट्ठा करने के लिए भेजे थे वो देखते ही देखते कुछ घंटों में 10,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर कर दिया और फिरदौस मस्जिद के पास जुटने का ऐलान किया गया था। भीड़ जुटी थी इंसाफ के लिए, लेकिन चेतावनी दी गई केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी। इसे जुमे को ट्रेलर बताया गया, कहा गया कि अगले जुमे को पूरी पिक्चर रिलीज होगी। इस अल्टीमेटम से क्या गहलोत सरकार डर गई है? आखिर अगले जुमे पर ऐसा क्या हो सकता है? क्या जयपुर में मेवात वाले प्रयोग की रिहर्सल हो रही है? सारी डिटेल आप देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में ये भीड़ किसने जुटाई? सबसे बड़ी बात यह कि इसकी तैयारी बहुत समय से थी। सिर्फ एक मैसेज पर इतनी भीड़, पप्पू भाई ने आवाज दी, पप्पू भाई की आवाज पर तमाम लोग आए। जयपुर में जुटी भीड़ की मांग क्या है? अगले जुमे तक का अल्टीमेटम क्या है? दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीकांड की है। इसे कुछ लोगों ने हेट क्राइम करार दे दिया। तहकीकात चल ही रही है। गोली चलाने वाला जवान चेतन सिंह पकड़ा गया, लेकिन इस पर जयपुर शहर जाम कर दिया गया। भट्टा बस्ती के फिरदौसपुर मस्जिद के पास हजारों की तादाद में अचानक भीड़ आई। लगता है पहले से ही ट्यूशन पढ़ाया गया। एक खास धर्म के लोगों को ही ज्यादा बुलाया गया और उनसे मोदी विरोधी नारे लगवाए गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस पूरे देश को गुजरात मॉडल बना दो। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं गुजरात मॉडल का? ये डर का बादशाह जो है अब पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाना चाहता है। पहले भीड़ आई, फिर ताकत दिखाई गई और फिर मंच सजाया गया। लहजा चेतावनी का था। हर तीसरी लाइन में वो दो सरकार को धमका रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर जमहूरियत में जो अपने सरों की तादाद को गिराया है, ये तादाद केंद्र सरकार के तख्ते की ईंट से ही वजह थी। ये जो चेतन सिंह ने आतंकी हत्याकांड किया है, जिसमें 4 निर्दोष लोगों को मारा है, ये गोली चलाने वाले हाथ भले ही चेतन सिंह के हो सकते हैं, लेकिन ये आतंकी मानसिकता बीजेपी की है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, अमन चैन वाले मुल्क में इतना जहर घोल दिया है कि मणिपुर, नू, हरियाणा, मेवात पूरे देश को जला के रख दिया है। साथियों, आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर जमहूरियत में अपने सरों की तादाद को गिनाया है। ये तादाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आज हमारा जो डेलीगेशन तैयार हुआ है 10 लोगों का, ये जाकर ज्ञापन देगी और सरकार को ये चेतावनी देगी है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हमारी सीमा को अब भी नहीं रोक पाओगे। 4 तारीख को जयपुर की भट्टा बस्ती में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वो जगह यही थी, दरअसल फिरदौस मस्जिद है और भट्टा बस्ती का ये इलाका आप देखिए। जो आप भीड़ देख रहे थे वो यही चौराहा है फिरदौस मस्जिद का। और ये एक बोर्ड लगा है आप देखिए, जिसमें लिखा हुआ विशाल प्रदर्शन। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जयपुर भट्टा बस्ती निवासी मोहम्मद असगर को ट्रेन में गोली मार कर कत्ल किए जाने पर परिवार की मदद की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। और ये फिरदौस मस्जिद चौराहा भट्टा बस्ती का ये मेन इलाका है। रफ़ीक खान जो कि स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ के जो पार्षद हैं और साथ ही साथ यूनुस चौबदार और पप्पू कुरैशी, ये लोग मौजूद थे। और जो ऊपर से जो आप जो भीड़ देख रहे थे, जिस इलाके में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि फिरदौस मस्जिद आगे ही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूँकि यानी 4 तारीख को जुमे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए और अब इन्होंने ये कहा है कि अगर जुमे तक के इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 50,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज, वो यहाँ से
इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और वहां पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसकी तैयारी बहुत समय से थी। ये चूंकि पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, इस वजह से सबको मैसेज भेजे गए लोगों को और हर जगह से लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। और यही वजह है कि ये फिरदौस मस्जिद के बाद हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जमकर हंगामा किया और बातचीत की और अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए नारेबाजी भी की और अपना जो एक ज्ञापन है वो बाकायदा रफीक खान जो कि विधायक हैं कांग्रेस सरकार में, उनको सौंपा। सवाल है कि इतनी भीड़ आई कैसे, किसने जुटाई, मैसेज कैसे दिया गया कि जुमे के दिन जुटना है और प्रदर्शन करना है। हमने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, तो जैसे लोगों के मनों में चिंगारी तो भरी हुई आई, उसको सबने शेयर किया। कम से कम मेरा ऐसा मानना है जयपुर के अंदर 10,000 लोगों ने उस मैसेज को शेयर किया। और जैसे टाइम रखा था, टाइम से पहले जनता उमड़ पड़ी और कम से कम 15,000 लोग वहाँ थे। ये तो पुलिस मान रही है इस चीज़ को, प्रशासन मान रहा है 15,000 लोग थे। और लोग तो अगर हम प्लानिंग से करते तो 50,000 भी आने को तैयार है, 1 लाख भी आने को तैयार है। कहाँ से आप लोग इकट्ठा हुए और अचानक से इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए? देखिए, हम लोग कहीं नहीं, यहाँ से फिरदौस मस्जिद पे जुमे की नमाज अदा करी थी सबने, और सबको यही कहा था कि हम लोगों ने एक हद बना रखी थी कि हमें जो प्रदर्शन करना है, हमें जो सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना है, वो फिरदौस मस्जिद के चौराहे पे हम सबको इकट्ठा होना है। लोगों में जैसे जैसे सूचना मिली, जिस तरह की घटना हुई है, उस तरह में लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ कि ऐसी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए उस पर सरकार को संज्ञान ले। तो लोगों में एक आपस में जब बातें पहुंची तो लोग एक साथ इकट्ठे होते चले गए। आइडेंटिफाई करके ही उन लोगों को, तीनों लोगों को टारगेट करके मारा गया है। ये समाज में बात चल रही है और हम सरकार से हमारी यही मांग है, जो भी लीगल मुआवजा हो उन सबको पहुँचाया जाए, उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। 4 अगस्त की भीड़ तो सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए आई थी, असली विरोध तो अगले जुमे को होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी है कि अगर अगले जुमे तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो 50,000 से ज्यादा लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। दरअसल जयपुर के फिरदौसपुर मस्जिद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां से कांग्रेस नेता महेश जोशी विधायक हैं, लेकिन मंच पर मौजूदगी थी कांग्रेस विधायक रफीक खान, स्थानीय पार्षद पप्पू कुरैशी और यूनुस चौपदार की, क्योंकि रफीक खान हवा महल विधानसभा के पास आदर्श नगर सीट से विधायक है। राजस्थान के करोड़पति विधायकों की लिस्ट में नाम है। हवा महल सीट पर 50%, तो आदर्श नगर सीट पर 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब सवाल उठता है कि महेश जोशी की विधानसभा में रफीक अंसारी का प्रोटेस्ट सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ी सियासी चाल है, क्योंकि राजस्थान की 200 में से 40 सीटों पर मुस्लिम हार जीत का फैसला करते हैं। फिलहाल कांग्रेस का 40 में से 33 सीटों पर कब्जा है। सरकार बनाने और बिगाड़ने में इन 40 सीटों का बड़ा रोल है। ऐसे में पार्टी किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटों से हाथ नहीं धोना चाहती, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में चुनाव है। मुख्यमंत्री उदयपुर जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं, 2 सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं, और भी जो सरकारी लाभ दिए जाने उन तमाम चीज़ें कन्हैया लाल के परिवार को दी जाती हैं। और जब भट्टा बस्ती जब नुमाइंदों को भेजा जाता है तो खाली हाथ क्यों भेजा जाता है? ये तमाम लोगों की नाराजगी है। जो परिवार है, उस परिवार में 5 बच्चे, 1 बेवा बीवी, अब वो किराए के मकान में रह रहे हैं। अब उनके पास इतना भी व्यवस्था नहीं है कि वो अगले महीने का किराया कैसे चुकाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए सोचने की बात है, यहाँ तमाशा करने के लिए क्यों भेज रहे हैं आप? अगर आपको भेजना है वाकई, अगर आपको हमदर्दी है तो उनको कुछ संबल प्रदान कीजिए, उनकी कुछ मदद कीजिए। इस बात को लेकर आक्रोश था। इस बात को लेकर कल बड़ी सभा का आयोजन किया गया। SC, ST और मुस्लिम इतना पीड़ित है कि कहीं ना कहीं सरकारों पे से भी विश्वास उठा जा रहा है। आप देख सकते हैं हर 3 दिन में हिंदुस्तान में एक घटना मुस्लिम के साथ, खासतौर पे या SC, ST के साथ होती है इसी तरीके की। तो ये एक रणनीति या प्लानिंग नहीं है, ये तो लोग खुद ही भरे हुए बैठे हैं। लोगों को लीडरशिप नहीं मिल पा रही, लोग खुद रोड पर आने के लिए तैयार है। ये हमने रणनीति जरूर बनाई कि हमें जो सरकार से के नुमाइंदों से, प्रशासन से जो हमारी गाइडलाइंस तय हुई उससे आगे नहीं बढ़ना। और ये भी हमारे तय हुआ है कि अगर 7 दिन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अगर शुद्ध नहीं लेती है तो हम सीएम हाउस का इसी प्रकार से 15,000 आदमी लेके घेराव करेंगे। राजस्थान की मुस्लिम प्रभाव वाली जिन 40 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, वहां अब ओवैसी की भी नजर है। ओवैसी बड़े मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं, मुस्लिमों को मजलूम बताकर उनके हक की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मौके पर चूकना नहीं चाहती, क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर ओवैसी ने इन सीटों पर अपना पत्ता खोल दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। ये हमको गाली दी जाती है,
फुला टीम इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। कोई बोलता है कि मोहब्बत की दुकान फुला फुला। अरे भाई दुकान है तो चलाओ ना, फिर करो ना कुछ। आप लोग तो सेकुलरिज्म के चौधरी है ना, आप तो दुकान चलाते हैं, बांटते हैं सर्टिफिकेट, ये कम्युनल, ये सेकुलर, वो टीम, ये टीम। अरे भैया आप करिए ना, क्यों डर रहे आप करने से? वो मीना साहब के लिए भी करिए, सबके लिए करिए। एक आतंकवादी ने इनका कत्ल किया है, एक टेररिस्ट एक्ट है वो जयपुर का, आप करिए, क्यों नहीं करते आप लोग तो बड़े बड़े सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है आपके पास। जामे मिलिया में जो हुआ था, जामे मिलिया में जो शख्स गोली मत चलाया था स्टूडेंट्स के ऊपर, वो क्या था? ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसको हम लोग, ये सरकार आंख बंद कर रही है। ये मुस्लिम भीड़ का असर है, अगले जुमे पर चेतावनी का असर है, या 40 सीटों पर प्रभाव का असर है, या पास आते चुनाव का असर है? 6 दिन तक जिस असगर को कोई मदद नहीं मिली थी, कल बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद मंत्री और स्थानीय विधायक महेश जोशी मृतक असगर के घर 5 लाख का चेक लेकर पहुंचे, लेकिन मांग वही पुरानी थी। 1 करोड़ का मुआवजा जैसे कन्या को दिया गया, सरकारी नौकरी से 5 बच्चे हैं, एक मानवीयता की बात है। मानवीयता के नाते हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भीड़ के प्रदर्शन और अल्टीमेटम के बाद 5 लाख का चेक तो मिल गया, लेकिन इसके बावजूद अगले जुमे को सीएम आवास का घेराव होगा, या मदद और सरकारी आश्वासन के बाद ये भीड़ शांत हो जाएगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।